नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। एक बार की बात है, एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, जिनका नाम विक्की, विशाल और मधु था। उन तीनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि वो जहाँ भी जाते थे, साथ जाते थे। कुछ खाते थे तो मिल बाँट के खाते थे। एक दिन मधु अपने दोनों दोस्तों के साथ स्कूल से लौट रही थी। दोपहर का समय था और वो तीनों साइकिल चला रहे थे। तभी विशाल साइकिल से एक बड़े पत्थर से टकरा कर गिर जाता है। उसके पैर में बहुत चोट लग गई थी और वह बुरी तरह से दर्द से चिल्ला रहा था। मदद के लिए उस सुनसान रास्ते में कोई भी नहीं मिल रहा था। तभी मधु भागकर मदद के लिए किसी को बुलाने के लिए गई। थोड़ी दूर गई तो उसे 2 मंजिल घर दिखाई दिया। उसे लगा कि शायद वहाँ उसे मदद मिल जाएगी। फिर वो वहाँ गई, लेकिन वहाँ जाकर देखा तो सारे कमरों में ताला लगा हुआ था। उसी वक्त मधु को लगा कि कोई उसके पीछे से होकर दूसरी मंजिल पे जा रहा है, और वह जब पलट कर ऊपर देखी तो उसे एक परछाई दिखी जो दूसरी मंजिल पर जा रही थी। मधु को लगा कि शायद कोई ऊपर रहता होगा और वह उसी परछाई होगी। मधु उसे रोकने के लिए आवाज़ लगाते उसके पीछे पीछे दूसरी मंजिल तक चली गई। फिर वो वहाँ जाकर देखती है तो मंजिल पर बस एक कमरा था और उस पर ताला लगा हुआ था। मधु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वह परछाई को मन में वहम मानकर वापस जाने लगी। तभी उसे एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस कमरे की ओर देखा तो उसे जो ताला लगा था वह टूटकर नीचे गिरा हुआ था। मधु एकदम से डर गई और सोचने लगी कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन उसने अपने दोस्त की मदद करनी थी, इसलिए हिम्मत जुटाकर वह धीरे धीरे कमरे में गई। वहाँ जाकर देखी तो एक बहुत लंबा चौड़ा और डरावना आदमी अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। मधु ने उससे पूछा, भैया क्या आप मेरी मदद करोगे? वहाँ रास्ते में मेरा दोस्त साइकिल से गिर गया है और उसके पैर में बहुत चोट आई है। दर्द के मारे चिल्ला रहा है। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। लेकिन वह आदमी मधु की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। मधु चिल्लाकर बोली, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं आपसे कब से मदद मांग रही हूँ, कुछ बोलते क्यों नहीं? इतना बोलते अचानक उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मधु ने यह सब देख घबरा गई और दौड़कर दरवाजे की ओर गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी। उसने बहुत कोशिश के बाद भी वह दरवाज़ा नहीं खुला। तभी उस आदमी की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। मधु उसकी हंसी से इतनी डर गई थी कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, ताकि चिल्लाकर कोई मदद कर सके। चिल्लाने से इस वजह से वो चिल्ला रही थी। फिर उसके बाद मधु को एक हल्की सी हवा का एहसास हुआ, और जब वह पलटकर देखी तो इसका दिल दहल गया। वह आदमी जो कुछ देर पहले बिस्तर पर सोया हुआ था और अब अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया है और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। उसे हंसी देखकर मधु को और ज़्यादा डर लगने लगा। ऐसे एहसास हो रहा था कि आज ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर वो आदमी मधु को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचने लगा। मधु ज़ोरों ज़ोरों से रोने लगी और चिल्लाने लगी। वह आदमी मुँह पर हाथ रख करने लगा और उसे नोचने लगा। थोड़ी देर तक मधु की राह देखा विक्की देखता है, लेकिन जब वो नहीं आती है तो वो खुद उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी एक आदमी विक्की को बोलता है कि भाई तुम इतने परेशान क्यों हो, क्या बात है? विक्की ने सारा किस्सा उस आदमी को सुनाया। फिर वो दोनों मधु को खोजने के लिए निकल गए। तभी एक जंगल में अधमरी हालत में मधु उन लोगों को मिली। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह रो रही थी। विक्की ने उसे देखते ही गले लगा लिया और पूछने लगी कि ये सब क्या हो गया। फिर मधु अपने साथ हुए सारा किस्सा उसे बताती है और उसे सुनाती है। उसके साथ हुई इस हादसे को सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी उस आदमी ने बताया कि कुछ साल पहले बगल के गांव में एक लड़का रहता था। वह थोड़ा पागल सा था और हमेशा आती जाती लड़कियों को छेड़ता रहता था। उससे परेशान होकर लड़कियों ने अपने माता पिता से बताया। फिर गांव वालों ने उसे बहुत मारा और फिर 2-4 दिन बाद वह इस मंजिल में आकर, यानी इस घर में आकर खुद को चाकू मार लेता है। उसकी मौत काफ़ी दिन तक किसी को पता नहीं थी कि उसकी मौत हो गई है, लेकिन जब उसकी लाश मिली तो वह बहुत डरावनी और भयंकर हालत में थी। तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में भटकती रहती है, इसलिए इस घर के आसपास भी कोई नहीं आता है। उसके बाद विक्की ने उस आदमी की मदद से मधु को और विशाल को घर ले गया और फिर वो तीनों उस रास्ते से कभी नहीं आए। अपनी ये कहानी यही ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कर देना।